सोने का बाजार इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बाजार है और इसका हर उतार चढ़ाव आपके निवेश को सीधा सीधा प्रभावित करता है। देखिए, बात करें भारत की तो यहाँ सोना सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि कल्चर का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना कोई भी बड़ा काम अधूरा लगता है। ऐसे में आज की हमारी वीकली गोल्ड आउटलुक के एपिसोड में हम बात करेंगे इस हफ्ते यानी कि 1 से 5 दिसंबर साल 2025 के बीच सोने की चाल कैसी रही और आने वाला हफ्ता यानी आगामी हफ्ता 8 से 12 दिसंबर कैसा रहने वाला है। क्या बड़े इवेंट्स है जो बाजार पर असर डालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले हफ्ते की यानी 1 से 5 दिसंबर की। देखिए, आपको बता दें कि इस बीते हफ्ते सोने में कमाल की रैली देखने को मिली। गोल्ड की ग्लोबल कीमतें शुरू से ही मजबूती के साथ ट्रेड हुई। XAU USD यानी कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस $4,200 के ऊपर टिके रहे और धीरे धीरे बढ़ते हुए करीबन $4,255 के करीब तक पहुंच गई। हफ्ते की शुरुआत $4,240 के आसपास हुई। सोने ने पूरा सप्ताह $4,250 से $4,260 के हाई लेवल को टेस्ट किया। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते थोड़ी नरमी जरूर देखने को मिली और सोना $4,190 के करीब बंद हुआ। अब सवाल ये है कि इस बीते हफ्ते सोने में इतनी ताकत क्यों दिखी? इसका सबसे बड़ा कारण रहा अमेरिकी डॉलर की कमजोरी होना। जब भी डॉलर कमजोर होता है, दुनिया के निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ते हुए सोने की तरफ भागते हैं। इसी के साथ अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड्स भी नीचे आए जिससे गोल्ड और भी सपोर्ट में आया। ADB एम्प्लॉयमेंट डेटा उम्मीद से कमजोर आया जिससे मार्केट में फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीद 90% तक पहुंच गई। मतलब निवेशक पहले से ही मान बैठे थे कि फेड अब नरम रुख अपनाएगा। इसके अलावा अमेरिका की PCE इन्फ्लेशन रिपोर्ट भी 0.2% पर स्थिर रही जो बताती है कि महंगाई धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है और जब महंगाई कम हो रही है तो गोल्ड को दोहरा फायदा मिलता है, निवेश भी बढ़ता है, रेट कट की संभावना भी मजबूत होती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद सोना 4,260 के ऊपर साफ साफ रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाया? इससे ऊपर क्यों नहीं जा पाया? कारण है रिस्क एपेटाइट में हल्का इजाफा और मिश्रित अमेरिकी डेटा। कुछ निवेशकों ने इक्विटी मार्केट की रिकवरी देखकर सोने से मुनाफा बुक कर लिया और इसी वजह से 4,260 का स्थिर टूट नहीं पाया। अब आते हैं भारत पर कि यहाँ सोने का क्या हाल चल रहा है। तो देखिए, दिल्ली सराफा बाजार के मुताबिक बात करें तो सोना कमाल का गया। 1 जनवरी को जहां 10 ग्राम सोना 79,390 रुपीज था, वहीं 5 दिसंबर तक बढ़कर 1,32,900 रुपए तक पहुंच गया, यानी लगभग 67% की कमाल की बढ़त देखने को मिल रही है। ये रिटर्न तो बड़े बड़े इक्विटी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 भी नहीं दे पाए जिसने सिर्फ 6.7% की बढ़त दर्ज की। इस साल सोने ने साबित कर दिखाया कि सेफ हेवन नाम यूं ही नहीं मिलता है इसे। अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, आगामी हफ्ते का आउटलुक यानी कि 8 से 12 दिसंबर का गोल्ड वीक कैसे रह सकता है, क्या अनुमान जताए जा रहे हैं। तो इस हफ्ते पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी सिर्फ एक चीज पर जो है फेडरल रिजर्व का रेट डिसीजन। ये फैसला सोने की दिशा तय करेगा। मार्केट पहले से ही 90% संभावना दे रहा है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट तक कटौती कर सकता है। अगर सच में फेड एक डिवीजन यानी कि नरम रुख अपनाता है और साल 2026 के लिए आसान मौद्रिक नीति का संकेत देता है तो ये सोने के लिए रॉकेट फ्यूल की तरह काम करेगा। अगर 4,260 का लेवल टूट गया तो सोना सीधा $4,300 की तरफ दौड़ सकता है और अगर ग्लोबल माहौल में कोई अनसर्टेनिटी जैसे रूस यूक्रेन तनाव बढ़ता है तो सोना 4,300 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर फेड सावधान रहता है और आगे के रेट कट के बारे में सख्त बयान देता है तो सोने में करेक्शन भी आ सकता है। ऐसे में पहला सपोर्ट होगा $4,150 का और इसके बाद $3,945 पर। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो RSI अगर लोअर चैनल से रिबाउंड दिखाता है तो इसे एक मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाएगा। ऊपर की ओर लंबे समय का टारगेट $4,505 और इससे आगे का दिखाई देता है। लेकिन नीचे की तरफ अगर देखें तो 3,615 का स्तर टूट गया तो मार्केट $2,875 की ओर भी जा सकता है, गिर सकता है। हालांकि ऐसा होना कि फिलहाल कम संभावनाएं देता है क्योंकि गोल्ड के लिए मीडियम टर्म्स में सेंटीमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं। सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और दुनिया में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की प्रमुख आर्थिक घटनाओं की जो इवेंट्स सोने की दिशा सीधे प्रभावित करेंगे। ADP एम्प्लॉयमेंट डेटा, FOMC डेटा
डेटा, डिसीजन, फेड चेयर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स आदि। आपको बता दें कि इसमें से किसी भी रिपोर्ट में बड़ी सरप्राइज आई तो गोल्ड कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो आखिर इस समय गोल्ड में निवेश कैसे किया जाए, एक बड़ा सवाल है। इस पर एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि जब सोना रिकॉर्ड हाई पर हो तो लमसम यानी एक बार में निवेश बिल्कुल ना करें। इसकी जगह SIP या फिर ETF के जरिए धीरे धीरे निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अपने पोर्टफोलियो का 8 से 12% हिस्सा सोने में रख समझदारी मानी जाएगी, लेकिन ये आपकी रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बात यह है कि सोने की चमक अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मार्केट जितना ग्लैमरस लगता है उतना रिस्की भी होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो खबरों पर नजर रखे, ट्रेड समझे और शांत दिमाग से फैसला ले। आज के गोल्ड आउटलुक में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपडेट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले गोल्ड आउट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।